इस वीडियो में आज हम बियर्ड के हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS जयपुर। कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी की बियर्ड में बाल नहीं होते हैं और वो बियर्ड के ट्रांसप्लांट के बारे में हमसे जानकारी चाहते हैं। यदि हम बात करें हेयर ट्रांसप्लांट की, तो हेयर ट्रांसप्लांट वो प्रोसीजर है जिसमें डोनर एरिया से हेयर ग्राफ्ट लेकर के और रिसिपिएंट एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पे कि हेयर नहीं है, वो एरिया कुछ भी हो सकता है, स्कैल्प, आईब्रो, मुस्टैच, बियर्ड, एक्जिला, चेस्ट, उन एरियाज पे ग्राफ्ट करना जिसके अंदर की हेयर नहीं है, वो हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। स्पेसिफिकली यदि हम बियर्ड की बात करें तो मोस्ट कॉमनली जो कंडीशन होती है बियर्ड के अंदर वो फिजियोलॉजिकल होती है या फंक्शनल होती है, जिसके अंदर की पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो बियर्ड की हेयर की ग्रोथ होती है वो कम होती है, या कई बार बियर्ड बिल्कुल एब्सेंट भी होती है, या फिर उसकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है। बहुत कम सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर की कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, या फिर कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ ट्यूमर्स होते हैं बॉडी के अंदर जो कि एक काफ़ी हाई लेवल का हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं बॉडी के अंदर, और पेशेंट्स के बियर्ड नहीं आती है, बियर्ड में हेयर ग्रो नहीं करते हैं। इन कुछ कंडीशंस में जो कि डिजीज़ की वजह से बियर्ड नहीं आ रही है, मेडिसिन्स हेल्प करती है इन डिजीज़ प्रोसेस में बियर्ड में हेयर की ग्रोथ करवाने में। लेकिन यदि पेशेंट हार्मोनली बिल्कुल नॉर्मल है और एक तरह से जिसे हम कहते हैं कि फिजिकली बिल्कुल नॉर्मल है और उनके फिर भी बियर्ड नहीं है और 22-23 साल तक की एज में उनके बियर्ड नहीं आई होती है, उन कंडीशंस में हम एडवाइस करते हैं बियर्ड ट्रांसप्लांट करना। बियर्ड की अगर हम बात करें तो कुछ और कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर की बियर्ड के अंदर से हेयर जा चुके होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो कंडीशन हम देखते हैं, जिन कंडीशन में अपार्ट फ्रॉम ये फिजियोलॉजिकल कंडीशंस या फिर कोई डिजीज़ प्रोसेस वाली, कई बार चेहरे की चोट की वजह से या जलने की वजह से भी फेस के बियर्ड के हेयर बियरिंग एरिया में हेयर नहीं है, वहाँ पे भी हेयर ट्रांसप्लांट से हम नेचुरल ग्रोथ बियर्ड के अंदर वापस ला सकते हैं। तो अगर हम एक एक करके बात करें कंडीशंस की, सपोज़ अगर किसी पेशेंट के बियर्ड की डेंसिटी कम है तो हम स्कैल्प से हेयर लेकर के उसकी डेंसिटी बढ़ा सकते हैं। और आजकल जो बहुत कॉमन ट्रेंड है बियर्ड रखने का और अच्छी डेंस बियर्ड रखने का, वो नेचुरल तरीके से पा सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें कि कई पैचेस होते हैं फेस पे बियर्ड एरिया में जहाँ पे कि ग्राफ्ट्स नहीं होते हैं, तो उन कंडीशन में भी हम उन पैचेस में हेयर ग्राफ्ट करके नेचुरल बियर्ड की ग्रोथ वापस ला सकते हैं। देन उसके बाद एक सीवियर कंडीशन आती है जिसके अंदर की ऑलमोस्ट पूरी बियर्ड या मुस्टैच ही एब्सेंट होती है, वहाँ पूरा हेयर ग्रोथ ही एब्सेंट होता है। उन सिचुएशंस में भी हेयर ट्रांसप्लांट से हम स्कैल्प के डोनर एरिया से ग्राफ्ट लेकर के बियर्ड में ट्रांसप्लांट करके, मुस्टैच में ट्रांसप्लांट करके एक नेचुरल लुकिंग एक बियर्ड हम ला सकते हैं, जो कि नॉर्मल तरीके से ग्रो करती है, जिसको कि नॉर्मल तरीके से शेव किया जा सकता है। और पेशेंट के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, वो चाहे तो बियर्ड रख भी सकते हैं, वो चाहे तो क्लीन शेवन भी रह सकते हैं। बियर्ड का ट्रांसप्लांट में एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ है जो पेशेंट को समझनी ज़रूरी है कि जो फेस की स्किन है और जो स्कैल्प की स्किन है, उनके दोनों के कैरेक्टर्स, उनकी क्वालिटी टोटली डिफरेंट होती है। और जो फेस का जो हेयर ट्रांसप्लांट है, बियर्ड का हेयर ट्रांसप्लांट है, वो बिल्कुल सामने से विजिबल होता है और बहुत ही कॉशियसली किया जाना चाहिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी फेस का या बियर्ड का या मुस्टैच का हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड, बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन से ही कराएं, सो दैट आपका जो लुक आए वो टोटली नेचुरल आए और जो बियर्ड है वो भी आपकी नेचुरली ग्रो करे। बियर्ड हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में या हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में आपके अगर और भी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज हों तो नीचे हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी स्क्रॉल कर रहा है, आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने क्वेश्चंस या क्वेरीज और कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं और हम उस पर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। थैंक यू।